अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो, जो मैंने एक आंकड़ा भी अभी दिखाया था दर्शकों को, तो उसमें दिक्कत क्या है? मुझे लगता है कि क्या अतिक्रमण के लिए रामनवमी का और हनुमान जयंती का इंतजार हो रहा? अतिक्रमण के खिलाफ कभी भी कार्रवाई तो किसी की समस्या नहीं, लेकिन उसका एक सेट प्रोसेस है। हर राज्य में अलग अलग प्रोसेस है। 2015 का अजय माकन एंड अदर्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस है। आप दिल्ली में किस तरह से अतिक्रमण हटाएंगे? आप केवल और केवल गरीब लोगों को टारगेट कर और एक मैसेज और एक राजनीति करना चाहते हैं, इस बात पर आपत्ति है। अतिक्रमण हटाने पर नहीं, अतिक्रमण में भी कई चीजें, कोई प्रॉपर्टी वैध है या अवैध है, या वो गवर्नमेंट लैंड पर है या नहीं है, उसका एक सेट प्रोसेस है। आप उसको नोटिस भेजेंगे, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, कांग्रेस की गाइडलाइंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को आप धता बताकर और जिस तरह से मैसेजिंग करना चाहते हैं, गरीबों को आप जिस तरह से उजाड़ना चाहते हैं, उस तरीके पर सबको आपत्ति है। जी, जवाब दीजिए नुपुर जी। आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? अतिक्रमण से दिक्कत नहीं है, लेकिन यह अतिक्रमण रामनवमी पर या हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर ही क्यों, इसके खिलाफ इसके बाद जो चीजें हुई फिर कार्रवाई की जाती है? देखिए अखिलेश जी, आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को मैं तीन चीज कहूंगी। एक तो हमारे कोर्ट कचहरी में ना एक कहावत है, हाफ नॉलेज ऑफ लॉ इज ट्वाइस एज डेंजरस। मतलब कानून की आधी जानकारी दुगनी खतरनाक मानी जाती है। इसीलिए कुछ भी आके टेलीविजन पे कहना सही नहीं मानते। हाँ, मामला सब जुडिस है, 2 हफ्ते तक स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कहा गया है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि इन डिमोलिशन के ऊपर कहीं पे भी स्टे नहीं है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि देश के अंदर अतिक्रमण के ऊपर डिमोलिशन जो चल रहा है उस पे हम रोक हरगिज नहीं लगाएंगे। दूसरा, कानून की जानकारी क्यों जरूरी है, मैं जरा सेक्शन 322 पढ़ना चाहूंगी, जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 के तहत क्या कहती है। और इस कानून पे कोई रोक नहीं है। सब जानते हैं 1957 में जब ये एक्ट आई तो सरकार किसकी थी, जरा सुनिएगा। द कमिश्नर वे विदाउट नोटिस कॉज टू बी रिमूव एनी स्टॉल, चेयर, बेंच, बॉक्स, लैडर, बेल और अदर थिंग व्हाटसोएवर प्लेस्ड, deposited, projected, attached or suspended in, upon, from or to any place in contravention of this act। मतलब के कहीं पे भी इस एक्ट के खिलाफ पड़ने वाली कोई इमारत, कोई भी कंस्ट्रक्शन से कुछ भी सस्पेंडेड, कुछ भी अटैच्ड, कुछ भी पब्लिक प्लेस के ऊपर जिस भी स्पेस के अंदर कोई इंक्रोचमेंट होगा, वो विदाउट नोटिस डिमोलिश करने का हक, मेरी बात सुन लीजिए, हाँ, कमिश्नर रखता है। अब इन्होंने ये बोला रामनवमी और हनुमान जयंती से जोड़ रहे हैं। भाई साहब, हाथ जोड़ के पूछती हूँ आपसे, 11 अप्रैल 2022 को कौन सा त्योहार था? इसी क्षेत्र के अंदर 11 अप्रैल के दिन 2022 में इसी क्षेत्र में इसी मेयर ने, इसी नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डेमोलिशन ड्राइव कैरी ऑन करी थी। और मेयर की बातें तो कागजाती कार्रवाई बताती है, अप्रैल 2022 से हर माह, ठीक है, ऑन एन एवरेज 50 से 70 अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई है। चलिए एक छोटा सा जवाब इस पर आलोक जी दे दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। नुपुर ये कह रही हैं कि आपको यही वाला क्यों दिख रहा है अभी जो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई? इसके पहले भी बहुत सारी कार्रवाई हुई है, उस पर तो कुछ नहीं कह रहे थे आप। लगता देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही कहा है नुपुर जी ने कि आधा ज्ञान जो है बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि 1957 का जो डीएमसी एक्ट है उसके बाद उसमें 50 संशोधन हो चुके हैं। ये ट्राइफर्केशन भी हो गया, ट्राइफर्केशन से यूनिफिकेशन भी हो गया, और 2015 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो इस एक्ट के ऊपर है, वो उसके नीचे नहीं। सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जजमेंट है, डायरेक्शन है, गाइडलाइन है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर उससे पहले कोई अमेंडमेंट हुआ है। मुझे लगता है कि पूरा ज्ञान होना चाहिए। दूसरी चीज, मुझे बताइए कौन सी आईपीसी की धारा में है और किसने तय किया? किसने तय किया कि ये अवैध है या वैध है? इसका तय करना तो न्यायालय का काम है या बुलडोजर का काम है? आप केवल और केवल पूरे देश में एक मैसेज देना चाहते हैं और उसी के आधार पर आप कार्रवाई कर रहे हैं।
आपने ठीक है, कहा चलिए अब रेप आगे मैं वाला है, बहस को रेप बढ़ाता किया, हूं। किसने आलोक दंगा जी, आप किया? ये कह रहे हैं कि किसने दंगा बीजेपी किया? इसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश कर रही है। दीजिएगा। नुपुर जल्दी से बहुत सारे मेहमान उनके 5 पास में सेकंड। मुझे जाना है, जल्दी से। अखिलेश जी 5 हाँ, सेकंड जल्दी से। वैसे तो लूंगी। चलिए, आपने इतना तो माना कि आधा ज्ञान दुगना खतरनाक है। भाई साहब, 2015 की सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट की वो जरा लाइन पढ़ना जो कहती है कि धारा 322 आज से खारिज की जाती है और ये अवैध है, गैर कानूनी है, इससे हटाई जाती है, इस पर रोक लगाया जाता है। जनता को बरगलाने का काम मत कीजिएगा। ये आज एज ऑन डेट जैसी ये एक्ट है उसमें से पढ़ के बता रही हूं। धारा 322 आज भी हिस्सा है इस एक्ट का और आज भी कमिश्नर इस अवैध, चलिए मैं उस पर आगे बात करूंगा जिस एक्ट का आप जिक्र कर रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।